हाय फ्रेंड्स, तो जैसे हम आपको बता दिए थे कि अब मेरा चैनल में मैथ और रीजनिंग की क्लास करेंगे। और कल हम लोग रीजनिंग का 5 सवाल कर चुके हैं। इसके बाद भी और रीजनिंग क्लास करेंगे, लेकिन आज हम लोग मैथ देखेंगे। मैथ में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट। तो जब भी कोई सामान हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें दो ही संभावना हो सकता है, या तो हमें लाभ होगा या तो हानि होगा। और उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अगर सवाल बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। तो जब लाभ हानि का क्वेश्चन आंसर हम लोग सोल्व करते हैं तो उसमें ये 3 गो शब्द बार बार आपके सवाल में देखने को मिलता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हुआ कि कोई भी दुकानदार सामान बेचने से पहले खरीदता है, तो खरीदता है वो जिस दाम में, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। अब उसके बाद वो खरीद लिया तब बेचेगा, तो जिस दाम में वो बेचता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये अंकित मूल्य, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे। अंकित मूल्य मतलब हुआ कि दुकानदार अगर 200 में खरीदा, अब उसको बढ़ा के ही बेचेगा दाम, अपना नया दाम लगाएगा। तो नया दाम का जो स्टिकर लगाएगा या नया दाम का जो वैल्यू देगा वही हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। और जब सामान का हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं। और हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझा रहे हैं, जैसे ये हुआ लाभ। तो सवाल अगर इस तरह से पूछ दे आपको कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और विक्रय मूल्य 1000 है, 1000 रुपया है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ 800 में खरीदा है और 1000 में बेचा है, यानी लाभ ही होगा। तो वही अभी जो थोड़ा देर पहले जो हम सूत्र लिखाए थे उसके हिसाब बनेगा। लाभ निकालना है तो क्या बोले थे हम, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देना है, क्रय मूल्य को। तो विक्रय कितना में बेचा है, 1000 में, और खरीदा कितना है, 800 रुपया में। तो 1000 में 800 घटाएंगे तो 200 रुपया, ये 200 रुपया हो जाएगा लाभ। ठीक है। और दूसरा जो हम सूत्र बताए हानि का निकालने का, उसको भी हम लोग आसान तरीके से बनाते हैं। देखिए, जब रहेगा आपको कि किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है, और विक्रय मूल्य, बेचने का दाम, विक्रय मूल्य 300 रुपया है, 300 रुपया है। अब देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि खरीदा है 500 रुपया में और बेच रहा है 300 रुपया में, तो हानि हो रहा है। तो तभी जो हम सूत्र लिखाए थे हानि का, इस तरह से हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य को हम लोग लिखेंगे, विक्रय मूल्य नहीं, हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो क्रय मूल्य हम लोग खरीदेंगे कितना, 500 रुपया में, और बेच कितना में रहे, 300 रुपया में। तो देखिए, 500 में 300 घटाएंगे 200 रुपया, तो 200 रुपया का हानि हो गया। इतना तो जान गए। इस तरह का क्वेश्चन इजी है, इसको जान जाइएगा। लेकिन ये जो 500 रुपया में जब 300 रुपया में बेचे तो 200 रुपया का जो हानि हुआ है, ये कितना प्रतिशत का हानि है, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उसके लिए भी सूत्र है, वो भी आसान भाषा में हम लोग बना सकते हैं। जैसे उसका सूत्र है लाभ का प्रतिशत, माने लाभ रुपया हम जान रहे हैं, लेकिन कितना प्रतिशत में हुआ है लाभ वो नहीं जान रहे। तो इसका सूत्र ऐसे होगा, लाभ जो रुपया है उसको लिखेंगे, गुना करके हम लोग 100 लिखेंगे, और जो क्रय मूल्य है उसको नीचे लिख देंगे, क्रय मूल्य को। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। जैसे देखिए,
वस्तु का दाम देवल रहेगा क्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य मान के चलिए है 800 रुपया और विक्रय मूल्य है 1200 रुपया। तो खरीदे हैं कितना 800 रुपया में और बेच रहे हैं कितना 1200 रुपया में। तो साफ पता चल रहा है कि 400 रुपया का फायदा है, क्योंकि 1200 माइनस 800 किए 400 रुपया हम लोग को लाभ हुआ है। लेकिन ये 400 कितना प्रतिशत है वो तो नहीं जान रहे हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग को लाभ हुआ है कितना 400 और ये गुना 100 का 100 लिख देंगे। खरीदे कितना में थे हम लोग 800 में। अब इसको हम लोग काटेंगे तो निकल जाएगा प्रतिशत में। 1 0 कटा 1 0, 1 0 कटा 1 0 कटा। अब ये भी कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 के 0, 0 के 0 कट गया। ये फिर से कटेगा, 4 पच्चे 20 और 0 बच गया 50। तो ये 50% लाभ हुआ है। बिल्कुल आसान है। अब इस तरह से और दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आइए देखते हैं दूसरा। आप देखें कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे हानि प्रतिशत। हानि हुआ है उसको प्रतिशत में जानना है, प्रतिशत। इसका भी सूत्र वैसे ही है, केवल लाभ की जगह में हानि लिख दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा हानि गुनी 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब जैसे हम लोग दे देगा यहाँ पर कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, 400 रुपया, और विक्रय मूल्य बेच रहे हैं इसको, विक्रय मूल्य 200 रुपया है। तो खरीदे हम लोग 400 रुपया में और बेच रहे हैं 200 रुपया में, तो हानि होगा ही। 400 में हम लोग 200 माइनस कर दिए तो 200 रुपया का हानि हो रहा है। अब जान गए हम लोग 200 रुपया में हानि तो हो रहा है, लेकिन ये प्रतिशत में कितना हानि हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। इस तरह से इस सूत्र में बैठा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। हानि हुआ है हम लोग का 200 रुपया में, 200 हानि लिख दिए। यहाँ हम लोग प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 दे दिए। क्रय मूल्य खरीदे थे हम लोग 400 में। अब देखिए 1 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब 4 बचे 20 और 0। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये भी आपका हो गया 50% हानि हुआ है। इस तरह से हानि वाला हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। ये 0 भी कट गया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, जैसे आपको सवाल ये दे दे कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 600 रुपया में हम किसी सामान को बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है। रुपया में नहीं पता है, प्रतिशत में पता है कि 20% हानि हो रहा है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए सवाल आप एक बार गौर से देख लीजिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 600 रुपया में बेचे हैं, उसमें 20% का हानि हुआ है। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब इसमें 20% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 में 20% निकाल देंगे तो कितना बच गया? 80%। यानी जब उस वस्तु को हम लोग 600 में बेच रहे हैं तो 20% का हानि हो रहा है, यानी कि 600 किसके बराबर है? 80% के बराबर है। तो इसको हम लोग 100% करेंगे तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कहे या तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। तो 100% करने के लिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, 8 0 0
नहीं, 0 0 0 यहाँ कट गया, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर कट जाएगा ये हमको लगता है 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0 के 0 0 के 0 कट गया, फिर 2 है, एक बार फिर काटेंगे, 2 एका 2, एक इधर आ गया 10, 2 पचे 10 0 कट गया। अब हमारे पास आ गया है 150 गुनी 5, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 एका 5 और 2 7, और ये वाला 0 एगो डाल देंगे। तो उस वस्तु का दाम था कितना, 750 रुपया, यानी कि 750 रुपया के सामान को हम लोग बेच दिए थे 600 रुपया में, तो हम लोग को हो गया था 20% का हानि। इस तरह से और भी हम लोग ये प्रतिशत के अलावा लाभ हानि के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल आसान है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य निकालना है, क्या है? तो 700 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना हम लोग को फायदा हो रहा है? 40%। रुपया में नहीं पता है, प्रतिशत में पता है। तो ये कितना हो गया? देखिए एक और एगो बता देते हैं इसमें कि किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो किसी वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं 700 रुपया में, तो हमें कितना फायदा हो रहा है? 40% का। तो 700 किसके बराबर है? 140% के बराबर है। तो 700 बटे 40% का फायदा वाला, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 और 40 140, तो 140 से इसको भाग देंगे और यहाँ हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए 0 कट गया 0 से, अब ये कट जाएगा 7 दूना 14, 7 एका 7, 0 0 0, इस तरह से। अब 2 बच गया, 2 पचे 10, यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 100 और 5 को गुना करने से 500 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया। 500 रुपया क्रय मूल्य था, हम लोग बेच दिए 700 में, तो इसलिए फायदा हो रहा है हम लोग का 40%। तो इस तरह से लाभ हानि के सवाल हम लोग और भी देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, कल रीजनिंग के साथ फिर आते हैं वीडियो में, और अगले दिन फिर समय होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।